गोदी मीडिया का यही बदमाशी है कि पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने के पहले बीच में कूद पड़ते हैं आप। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी यही काम था। उन्होंने जिस तरह से संविधान के लिए लड़ाई की थी, आज हमारी भी वही लड़ाई है। हम भी रास्ते में बैठ के संविधान को बचाने की कोशिश किए थे और करेंगे। तो वही तो पूछ रहे, कैसे बचेगा संविधान? कैसे बचेगा? अब ये तो आप जाके मोदी जी से पूछ लीजिए कि कैसे बचेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, मोदी जी तो नहीं कह रहे खत्म हो रहा है। मोदी जी अगर दिमाग में घुसेड़ के आए हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। खत्म को तो आप मोदी जी को निकाल के अपने दिमाग से अगर देश के लिए सोचेंगे, आप अपने लिए सोचेंगे, आप अपने बच्चों के लिए सोचेंगे, तो आपको संविधान नजर आएगा। 2014 से पहले ये संविधान नहीं थे। मोदी जी सरकार बदलेगी तो संविधान बचेगा। ऑफ कोर्स सरकार बदलेगी तो संविधान बदलेगा। देखिए, मैं गोदी मीडिया वाली बातें नहीं करती, ना मैं रूबिका लियाकत, ना मैं वो वहाँ पर चिल्लाते थे। आ जाइए, देखिए देश का समाचार। जो मोदी जी ने कहा, पप्पा जी ने कह दिया जी बेटा ये बोलना है, तो बेटे ने वो बोल दिया। हम तो उनकी खाते नहीं, हम अपने देश की खाते। ठीक है, अपनी बोलते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैडम, मैं कहाँ मना कर रही? आप कह रहे हैं हम देश का खाते हैं तो देश की सरकार। देखिए, अनाज किसान उगाते हैं, है ना। किसान मार्केट तक लेके आते हैं, वहाँ से दुकान वाले लेके जाते हैं जी, हम उनसे पैसे दे के खरीद के लाते हैं और पैसा हम मेहनत करके कमाते हैं। मोदी जी हमको 15 लाख रुपए नहीं दिए थे। अगर 15 लाख रुपए दिए होते तो आज मेरा भी एक मकान होता। तो मोदी जी को तो लोगों ने चुना है। बिल्कुल, हम ही ने चुना है, हम ही ने चुना है और हम ही को सजा दे रहे हैं। हम ही लेके आए हैं, हम ही को सजा दे रहे हैं। हर 5 साल में मौका मिलता है ना आपको? बिल्कुल मिलता है। 2024 में बदल देंगे। फिर ये 2024 आने तो दीजिए। बदल के किसके सरकार? किसी न किसी को तो लाएंगे, किसी न किसी की तो लाएंगे। तो अब जो संविधान बचाएगा उसकी सरकार लाओगे ना? हमने हर पार्टी को मौका दिया। हमने बीजेपी को, मोदी जी को भी मौका दिया 2014 से लेके अब ये 2023 चल रहा है। अब तक का मौका उनके लिए बहुत था। ठीक है, 2024 में हम फिर से उसी पार्टी को पलट देंगे। लाओगे किसको? विकल्प क्या, ये तो बताते नहीं आप लोग बिल्कुल भी। विकल्प देखा जाएगा। जो हमें लगेगा कि हाँ भाई ये हमारे लिए है, हमारे हितैषी है, तो हम उसको लेके आएंगे। जिसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस संशोधन नहीं करती। संविधान में कांग्रेस संशोधन नहीं करती। पूछा जाए। मेरा जवाब ये है कि ये सारे प्रमाण इस बात को कह रहे हैं कि देश के संविधान को बदलने का काम चल रहा है और हमारी स्वतंत्रता संविधान से है, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बहुत धन्यवाद। क्या है रास्ता, क्या है? हम आए खड़े, यही रास्ता है। ये तो जना कितनी बार हो चुका है। फिर भी होएगा, आगे भी होएगा, आगे भी होगा, आगे भी होगा। बस हो गया। संविधान ने, मैं क्रिश्चियन हूँ, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है अपने धर्म को उसके बारे में बताने का, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए यार। तीनों का समान अधिकार है। जितना अधिकार मुझे है, किसी और दूसरे धर्म वाले को है। आज उत्तर प्रदेश में 600 पास्टर्स जेल में हैं, जिनके ऊपर झूठा आरोप है कि ये जबरन धर्मांतरण कर रहे हैं, जबरन। और इनके पास विवादित पुस्तक बरामद हुई है, बाइबल। आप बाइबल को विवादित पुस्तक कह रहे हैं और झूठी FIR हो रही है। 600 FIR कॉपी पेस्ट है, सारी झूठी है। हमारे पास प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। हमारे पास में अपने धर्म को, अब दूसरों को बताने की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमसे छीना जा रहा है। दिल्ली में हमारे कितने चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं हमारा संविधान खतरे में, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों से हमको वंचित किया जा रहा है। आपने कहा इतनी FIR झूठी है, तो कोर्ट को पता है इस बात का, झूठी साबित पता है कोर्ट को। सारे बेल होकर बाहर आ रहे हैं, मुकदमे खारिज हो रहे हैं सर। कोर्ट को पता है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रखे हैं। तो न्याय तो मिल रहा है ना संविधान से आपको? देखिए, संविधान, सरकार नहीं दे रही न्याय। संविधान तो दे रहा है ना न्याय। संविधान दे रहा है, इसलिए हम बचाना चाहते हैं इसको।
इसलिए हम बचाना चाहते हैं। यदि ये संविधान नहीं रहा ना तो हमें ये न्याय भी नहीं मिलेगा। लेकिन संविधान खत्म करना इतना आसान काम लगता है क्या आपको? बिल्कुल लगता है। नई पार्लियामेंट बनी, नई पार्लियामेंट में संविधान की प्रतियां बांटी गई। प्रस्तावना में जो नया संविधान बांटा गया है उसकी प्रस्तावना में से सेकुलर और डेमोक्रेटिक वर्ड निकाल दिए गए। ये बिना संविधान को बदलने की प्रक्रिया के किया गया। ये आपको खतरा नहीं लग रहा है? लेकिन मंत्री महोदय ने कहा कि ये पुराने संविधान क्यों बांटी? जो बट गए हमसे धोखे से। ये धोखा है। हाँ। ये धोखा है। राहुल गांधी कह रहे हैं 3 ही सचिव है पिछड़े में से। 3 ही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, केंद्र में 3 सचिव है सही बोल रहे हैं। पिछड़े हाँ। कौन कौन है आप बता दो। अरे 3 ही 90 में से 3 है। 90 में से 3 है। 90 में से 3 है। सही बोल रहे हो, नागे बरोबर है। 90 में से होने चाहिए 60 अगर राहुल गांधी की हाँ, माने बिल्कुल तो। बिल्कुल। जनगणना करने में किसी को आपत्ति क्या है भाई? नंबर 1। तो विरोध कौन कर रहे हैं? जनगणना करने में नंबर 2 आप बात करो। आप बताइए। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अगर मैं गुर्जर समाज से हूँ, अगर मेरी 6% अगर मेरी आबादी है तो मेरी 6 सीटें सुनिश्चित होनी चाहिए। कई लोग विरोध भी कर रहे हैं इससे, तो जो कांग्रेस का प्रकास्ट वोट है वो तो खिलाफ हो जाएगा। कोई विरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार विरोध कर रही है और भड़का रही है लोगों को। जैसे कि नाई है, कुर्मी है, ब्राह्मण है, जाट है, गुर्जर है, जाटव है और खटीक समाज है। संसाधन के भी बंटवारा होगा। आप लोग कह रहे हैं संसाधन का भी बंटवारा होगा। हर चीज का बंटवारा होना चाहिए। मैंने क्या कहा, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी, उतना ही होना जिन चाहिए। लोगों ने मेहनत करके बनाया है वो मैं कैसे देंगे आप? क्या जो दलित समाज से या नीचे वर्ग से लोग आते हैं, हम ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं, क्या हम लोग मेहनत नहीं करते? हम लोग पढ़ते नहीं है क्या? सिर्फ यहाँ पे ब्राह्मणों को या वैश्य समाज को बिठाया जाए, ऊंची जातियों को बिठाया जाए? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। ये तो कह रहे हैं संसाधनों की हिस्सेदारी होगी, सारे पद ऊंचे कास्ट वालों पे हैं। आप मुझसे ये पूछो, संविधान बचाने की बात करो। अरे ये भी तो संविधान में आता है। नहीं, संविधान में आता है, ठीक है, संविधान में वो लोग भी तो आते हैं। आप मुझसे संविधान की बात करो सर। संविधान की तो बात कर रहे हैं। संविधान की बात कर। आपको ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं है? सब पे भरोसा में। तो फिर कानून दोनों के लिए बराबर है ना सर? सबके बराबर है। BJP कांग्रेस के लिए दोनों के लिए बराबर है। दोनों बराबर है। फिर ईडी सीबीआई जाती है, आप लोग डर क्यों जाते हैं? कौन डरता? कांग्रेस ही डर रहे हैं। किसने कहा डर रहा? कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? किसने डरा? एक तो बताओ। फिर से बात करिए, कौन डर रहा है? एक बताओ ना, कौन डरा है? कांग्रेस कौन डरा है? एक बताओ। जवाब देने कौन नहीं गया? आप या केजरीवाल डरा हो जवाब नहीं दिया। या इंडिया गठबंधन डरा हो, ये जाओ एक एक करके सवाल हो जाए, सबसे बात करेंगे। हाँ। सुनो, जवाब किसने नहीं दिया? सुनो, सारे लंबी बात ना करके शॉर्ट में बता देता हूँ और ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्तों, और ध्यान से सुन ले बीजेपी सरकार भी। जिसमें हिम्मत होती है वह हर मौसम के सितम को सहता है। पत्ते झड़ते रहते हैं लेकिन पेड़ हमेशा खड़ा रहता है। उसको राहुल गांधी कहते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं। पत्रकार हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ और कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ किलाड़ी डिस्ट्रिक्ट का। मैं ये बता रहा हूँ कि 24 में बीजेपी चली गई तो तुम सभी का उद्धार होगा, और नहीं तो तुम सब पे जो भी पार्लियामेंट में पत्रकारों पे जो इन्होंने प्रस्ताव लाया, अपने अपने अखबार जमा करो। तुम जितने यूट्यूबर हो ये समझ लो कि तुम भी खतरे में हो। कांग्रेस कैसे भला करेगी? कांग्रेस क्यों नहीं भला करेगी? कांग्रेस ने सन 47 से भला किया है देश का। एयरपोर्ट बनाए, IIT बनाई, एम्स बनाया, ये सारी चीज कांग्रेस ने बनाई। अब जो बात आप कहते हो केजरीवाल, ये इंडिया गठबंधन, सुनो, ये इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है, ये इंडिया गठबंधन लोकसभा तक के लिए है। रैली निकलती है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये हमारे बाबा ये जो इंडिया अभी एक संगठन बेटा गलत बात है ये। और बताओ, ये मोदी की सरकार बेकार है। नहीं देखो मोदी जी है और ये RSS एक ही थाली के लोग हैं। ये गोल वर्कर की नीति से आगे लड़ रहे हैं। तो दोनों भाई कहते थे। बिल्कुल, अभी ये है ही है वो मुद्दा, ये कि ये गोल वर्कर की नीति से लड़ रहे हैं। इनका मेन मुद्दा ये है कि देश की अर्थव्यवस्था तोड़ दो, लोगों को केवल उतनी रोटी दो जो केवल पेट भर सके, और जितनी ज्यादा रोटी हो गई तो ये नारे
प्रदर्शन काशीराम को मानते हैं आप? बिल्कुल काशीराम को मानते हैं हम भाई। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। काशीराम जी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी थे। वो तो कहते थे ये एक सांप एक नाग है। बिल्कुल, ये बात सुनो, यही तो नीति चल रही है। आप कैसे कांग्रेस में चले गए फिर? क्यों मैं बात सुनो मेरी, देखो बात, इस समय कभी कभी परिस्थितियां आती हैं, समझौता करना पड़ जाता है विचारों से। नहीं विचारों से नहीं है। हम जो नीले वो झंडे वाले हैं, हम भी जो समझौता नहीं करते। कांग्रेस में मैं इसीलिए हूँ कि पहले मैं दलितों का बहुजनों का अब कांग्रेस की जो मेन जो कमेटी थी उनको समझ आ गया है, दलितों को, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को साथ लेके चलेंगे तो ही क्या होगा। अब जो आपने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी वो बिल्कुल ठीक है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ना तो हम उसकी कोठी में भागीदारी कर रहे, ना इसकी फैक्ट्री में भागीदारी कर रहे। हम अपनी भागीदारी, अब जो समय आएगा जब 24 में क्यों राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो हमें पूरी दलितों को, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बनेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब दलितों के नेता राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल दलितों के नेता। इन्होंने जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल की, उसका मेन मकसद ये था कि पूरे भारत को जोड़ना। और ये जो परिसंघ में जो हुई है, ये भी उसी का है। हम सब लोग अपने संगठन को, दलितों के नेता राहुल गांधी होंगे? बिल्कुल है दलितों के नेता राहुल गांधी। अब आप बताओ ब्राह्मणों का नेता कौन है? ब्राह्मणों की नेता की बीजेपी वाले। पंडित सुनो मेरी, ब्राह्मणों के नेता है, दलितों के नेता नहीं। अब ये समय वो दलितों की लड़ाई। राहुल गांधी दलितों के नेता? भाई साहब फिर एक बात बताओ, विचारधारा बदली ना। गुरु शंकराचार्य थे, वो असुरों का वो समर्थन करते थे, इसीलिए जिसको जो एजुकेटेड हो जाता है। बात पत्रकार महोदय आपकी सुना, एक तरफ आप काशीराम को भी मानते हो, बिल्कुल मानते हो ना, दूसरी तरफ आप कांग्रेस को भी मानते हो, नहीं बैठ रही। कैसे नहीं बैठ रही है भाई? देखो बात सुनो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो बात सुनो, काशीराम जी की विचारधारा से देश में अब कहीं भी बीएसपी का वजूद खत्म हो गया। इसीलिए कांग्रेस क्यों कह रही है बगैर बसपा के हम बीजेपी को हरा ही नहीं सकते? बसपा, देखो बसपा, कांग्रेस ऐसा क्यों बोल रही है फिर? किसको कह रही है? आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला है नहीं, हम बिल्कुल वो सही कह रही है। अभी 24 का जो बात सुनो, ये सारी जो नूरा कुश्ती है ना, जैसे ही लोकसभा का डिक्लेयर हो जाएगा, मोदी जी को हरा कैसे पाएंगे आप? क्यों नहीं हरा पाएंगे? अब स्ट्रेटजी चल रही है, लोगों देश में सब कुछ बिक गया, भुखमरी है, तो ये मोदी को हराने का तो उल्टी गिनती।